हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे हिमाचल प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि हिमाचल का निर्माण किस तरह से होता है, किस तरह से जो है पंजाब और शिमला हिल स्टेट्स को मर्ज करके हिमाचल प्रदेश को एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया जाता है, और फिर किस तरह से हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी का दर्जा दिया जाता है, और फिर किस तरह से पार्ट ए बी सी जो स्टेट का दर्जा दिया जाता था उसको किस तरह से अबॉलिश किया जाता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के द्वारा। उसके बाद हिमाचल प्रदेश को किस तरह से एक यूनिट टेरिटरी बनाया जाता है, और फिर हिमाचल प्रदेश में किस साल में जो है हिमाचल लेजिस्लेटिव असेंबली को लाया जाता है, फिर उसमें चुनाव होते हैं, और फिर किस तरह से हिमाचल प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है। इन चीज़ों के बारे में हम आज पढ़ेंगे इस टॉपिक में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा नाम ललित है और आपका स्वागत है कुलुत एकेडमी में। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल। हिमाचल प्रदेश का एरिया कितना है? 55,673 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है प्रेजेंट डे में। लेकिन जब स्टार्टिंग में हिमाचल प्रदेश बना था एज अ चीफ कमिश्नर प्रोविंस, उस वक्त इसका एरिया इससे भी कम था, आधे में था लगभग। तो सेकंड हमारे पास हमीरपुर है। हमीरपुर जो हमारे पास है स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है ये एरिया वाइज। और हमारे पास जो लाहौल स्पीति है वो हमारे पास लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज। ठीक है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट हमारे पास जो है एरिया वाइज है। बाकी अगर आपको पूछे पॉपुलेशन वाइज आपके पास लार्जेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो कांगड़ा है, और स्मॉलेस्ट आपके पास है लाहौल एंड स्पीति। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि एरिया वाइज कौन ज़्यादा बड़ी है और पॉपुलेशन वाइज कौन ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है चीफ कमिश्नर स्टेट कब और कैसे बना। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश जो है चीफ कमिश्नर स्टेट बनता है 15 अप्रैल 1948। इस दिन जो है हिमाचल डे भी बनाया जाता है 15 अप्रैल को। इसी दिन जो है हिमाचल प्रदेश का निर्माण हुआ था एज अ चीफ कमिश्नर स्टेट या फिर चीफ कमिश्नर प्रोविंस। इसमें जो है पंजाब और आपके पास पंजाब प्लस शिमला की हिल स्टेट्स जो थी उनको मिलाकर जो है चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया गया था हिमाचल प्रदेश को। जो आपके पास पंजाब थी इसकी 4 आपके पास हिल स्टेट्स थी, और शिमला की आपके पास कितनी थी? 26। इनको मिलाकर जो है हमारे पास चीफ कमिश्नर स्टेट बना दिया गया था हिमाचल प्रदेश को। टोटल कितनी थी हमारे पास? 30 हो गई है। 4 एंड 26 इज इक्वल टू 30 हमारे पास हिल स्टेट्स को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का निर्माण कर दिया गया था एज अ चीफ कमिश्नर स्टेट इन 15 अप्रैल 1948। ठीक है, ये आपके पास है। और कौन कौन से आपके पास जिले बना दिए गए थे उस टाइम? जो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी बनी थी? एक तो चंबा, एक महासू, मंडी और सिरमौर। ये स्टार्टिंग की सबसे पहली डिस्ट्रिक्ट थी, ये बना दी गई थी चंबा, महासू, मंडी एंड सिरमौर। तो इन सबको मिलाकर जो टोटल एरिया उस टाइम था, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टार्टिंग में एरिया कितना था, देखिए 27,169 किलोमीटर स्क्वायर। ये आपके पास स्टार्टिंग में जो एरिया था हिमाचल प्रदेश का इतना ही था सिर्फ। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये देखिए आप इसमें मैप में बताया गया है। देखिए सबसे पहले जो चंबा, ठीक है, ये वाला जो एरिया था ये था आपके पास महासू का। ठीक है, और देखिए सिरमौर, और ये आपके पास मंडी। ये देखिए ये वाला एरिया है आपके पास जो स्टार्टिंग में कार्व आउट किया गया था। बाकी देखिए जो कुल्लू वगैरह है, कुल्लू देखिए यहाँ पे होता है आपके पास कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति देखिए यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी बनी नहीं है, ये आपके पास आगे बनेगी आने वाले सालों में। तो ये भी नहीं बनी थी, अब ये किसका हिस्सा थी? पंजाब का ही हिस्सा हुआ करती थी उस वक्त। ठीक है, ये आपको आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट सी स्टेट। हिमाचल को जो है पार्ट सी स्टेट बना दिया जाता है 1951 में। पार्ट सी स्टेट वो होती है जिसमें आपके पास प्रिंसली स्टेट का रूल भी रहता है, साथ में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रूल भी रहता है। उस टाइम के हिसाब से मतलब डुअल रूल यहाँ पर रहता है। ठीक है, तो उस टाइम जो है हिमाचल प्रदेश को एक पार्ट सी स्टेट बना दिया गया था। जैसे कि यूनियन टेरिटरी का आजकल कॉन्सेप्ट है, लगभग उसी की तरह ही होता था पार्ट सी स्टेट। ठीक है, और उसके बाद जो है 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 1954 को है
1954 को जो है बिलासपुर को भी मर्ज किया जाता है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, बिलासपुर को भी मर्ज किया जाता है हिमाचल प्रदेश में। और बिलासपुर भी क्या था, एक पार्ट सी स्टेट ही था, ये अलग से एक स्टेट थी, इसको क्या किया जाता है फिर हिमाचल में भी जोड़ दिया जाता है 1954 में। फिर उसके बाद क्या हो जाता है कि 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो बनाई गई थी, उसके हेड जो थे मिस्टर कौन थे, हेड कौन थे इसके, मिस्टर फजल अली, मिस्टर फजल अली। और ये आपके पास हेड थे, मेन जो पर्सन थे इसमें कमेटी के हेड जो थे वो थे मिस्टर फैजल अली। और साथ में इनमें इनके मेंबर थे एच.एन. कुंजरू एंड और कौन थे, के.एम. पानीकर, ये थे, ठीक है। इन्होंने क्या लाया था उस टाइम, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो थी, जिसको हेड कर रहे थे मिस्टर फैजल अली। उन्होंने क्या रिकमेंड किया, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि जो आपके पास जो पार्ट ए बी सी स्टेट का जो दर्जा है उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो पार्ट ए बी सी स्टेट उस टाइम चलती थी, जैसे कि पार्ट ए का मतलब, पार्ट ए जो स्टेट होती थी उसमें जो है डायरेक्ट जो है आपके पास प्रेसिडेंट का रूल होता था, ठीक है। और पार्ट बी जो स्टेट होती है उसमें डायरेक्ट प्रिंसली स्टेट्स का जो है रूल होता था, जैसे राजाओं का रूल होता था, और उस टाइम राजा होते थे या फिर नवाब होते थे, उनका रूल होता था। और पार्ट जो सी होती थी उसमें दोनों का होता था, साथ मिलकर जो वो कंबाइन होके गवर्न करते थे किसी स्टेट को, ठीक है। जो पार्ट ए बी सी स्टेट का जो है दर्जा उसको ख़त्म कर दिया जाता है, उसको ख़त्म अबॉलिश कर दिया जाता है। फिर क्या होती है, फिर इंट्रोडक्शन होता है यूनियन टेरिटरी के कॉन्सेप्ट का। और यूनियन टेरिटरी के कॉन्सेप्ट का जो जब कॉन्सेप्ट आता है तो 1956 में जो है 1956 में हिमाचल प्रदेश को एक यूटी बना दिया जाता है, ठीक है, एक यूटी बना दिया जाता है। फिर क्या होता है वहाँ पर स्टेट इलेक्शंस होते हैं, फिर स्टेट इलेक्शन होने के बाद वहाँ पर सरकार बनती। लेकिन क्या होता है 1957 में उस सरकार को भंग कर दिया जाता है और एक टेरिटोरियल काउंसिल बना दी जाती है। टेरिटोरियल काउंसिल भी सेम एज यूनियन टेरिटरी की तरह ही होता है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें मेनली हमारे पास टोटली कंट्रोल ऑफ आपका सेंटर का ही होता है, इसलिए ये थोड़ी डिफरेंट होती है यूनियन टेरिटरी से, ठीक है। टेरिटोरियल काउंसिल लाया जाता है जिसको कौन हेड कर रहे थे, ठाकुर करम सिंह, जो कि कहाँ के थे, चिचोहट के थे, चिचोहट के थे ये। तो इन्होंने क्या किया था उस टाइम टेरिटोरियल काउंसिल को शुरू कर दिया था, ठीक है। फिर क्या होता है 1960 में क्या होता है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को बनाया जाता है, किससे, जो महासू डिस्ट्रिक्ट थी, महासू डिस्ट्रिक्ट जो थी मैंने आपको दिखाई थी पहले, अभी मैं आपको मैप पे दिखा देता हूँ, देखिए ये पे, ये जो है टोटल एरिया जो है ये महासू डिस्ट्रिक्ट का है, ये वाला एरिया, इसको क्या किया जाए, कार्व आउट किया जाए, इसको काट दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। ये वाला एरिया, जो ये वाला एरिया है, इसको कार्व आउट कर दिया जाता है। ये थी इनकी चीनी, इसको बोलते थे उस टाइम चीनी तहसील, ठीक है, एक चीनी तहसील थी ये, इसको अलग कर दिया जाता है। और यहाँ पर क्या बना दिया जाता है, किन्नौर, इसको क्या बना दिया जाता है, किन्नौर, ठीक है। इस तरह से किन्नौर का निर्माण होता है। फिर क्या होता है 1963 में जो है टेरिटरी जो काउंसिल बनाई गई थी उसको ख़त्म कर दिया जाता है और हिमाचल लेजिस्लेटिव असेंबली का निर्माण होता है, जो विधानसभा है उसका निर्माण होता है। फिर वहाँ पर चुनाव होते हैं और एक सीएम को बना दिया जाता है। फिर उसके बाद जो है 1 नवंबर 1966 में जो पंजाब को रीऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। और पंजाब से क्या है, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला को अलग कर दिया जाता है और उनको एक हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाता है, ठीक है, ये चीज़ थी। और शिमला जो है उस वक्त जो है होशियारपुर जो डिस्ट्रिक्ट थी, होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट जो थी उसका भाग था। जो होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट किसकी थी, पंजाब की होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट जो थी उसका हिस्सा हुआ करता था। और डलहौजी जो था आपके पास, वो किसका पार्ट हुआ करता था, वो गुरदासपुर का था, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा हुआ करता था उस वक्त, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास क्या है, हमीरपुर और ऊना और सोलन, इनको भी बना दिया जाता है। कब बनाया जाता है, 1 सितंबर 1972,
ठीक है। 1 सितंबर 1972 को हमीरपुर और ऊना को बना दिया जाता है। किससे? इन दोनों को बना दिया जाता है, ऊना और हमीरपुर को किससे बनाया जाता है? कांगड़ा से। कांगड़ा से इसको तोड़ा जाता है और कांगड़ा को काट कर उनको डिवाइड करके हमीरपुर और ऊना को बनाया जाता है। और सोलन को कैसे बनाया जाता है? सोलन जो आपके पास बनता है, सोलन बनता है आपके पास, मैं थोड़ा नीचे यहाँ लिख देता हूँ, सोलन को बना दिया जाता है नालागढ़ से, जो नालागढ़ का एरिया था, ठीक है। दूसरा कौन था? कंडा घाट। तीसरा आपके पास था कसौली और चौथा आपके पास था अर्की, पांचवा था आपके पास सोलन। ये जो एरिया थे इनको मिलाकर, इन सबको मिलाकर किसको बना दिया जाता है? सोलन डिस्ट्रिक्ट का निर्माण कर दिया जाता है, ठीक है। ये जो चीज़ें थी ये आपके पास, अब हमारे पास के टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट बन चुकी थी। अब इसके बाद कोई और डिस्ट्रिक्ट नहीं बनेगी, अब यही आपके पास लास्ट डिस्ट्रिक्ट थी, ठीक है। सोलन हमारे पास लास्ट डिस्ट्रिक्ट थी। अब एक कॉन्सेप्ट ये है कि हिमाचल प्रदेश को ओल्ड हिमाचल और न्यू हिमाचल में भी डिवाइड किया जाता है, और इससे क्वेश्चन भी आता है कि ओल्ड हिमाचल में कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है और न्यू हिमाचल में कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है। तो ओल्ड हिमाचल में आपके पास आती है चंबा, पता होना चाहिए आपको, चंबा। उसके बाद सिरमौर और उसके बाद किन्नौर, ठीक है, किन्नौर, बिलासपुर, मंडी और शिमला। यही डिस्ट्रिक्ट थी आपकी जो मैंने आपको पहले बताई थी। देखो जो 4 डिस्ट्रिक्ट थी उसी से कार्व आउट हुई थी, ये वही डिस्ट्रिक्ट है ये, ठीक है। और न्यू डिस्ट्रिक्ट कौन थी? जब पंजाब को तोड़ा जाता है, ठीक है। पंजाब को जब तोड़ा जाता है उससे कौन सी निकली थी? कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति, ठीक है, और हमीरपुर एंड ऊना, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए कि ओल्ड हिमाचल और न्यू हिमाचल, ये न्यू हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट्स हैं और ये ओल्ड हिमाचल की डिस्ट्रिक्ट है, सबसे पहले जो बनी थी और ये बाद में बनी हुई है, ठीक है। इसलिए इनको ये कहा जाता है ओल्ड और न्यू हिमाचल। लेकिन जो सोलन है आपके पास, सोलन का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। सोलन में क्या था? जो सोलन को भी अलग डिवाइड किया गया है, जो सोलन है, ठीक है, इसको भी आपके पास जो अलग भागों में किया डिवाइड, जो ओल्ड है और न्यू है, ओल्ड और न्यू है। इसमें जो आप देखेंगे कि जो सोलन और अर्की है, सोलन एंड अर्की का जो एरिया है, सोलन और अर्की का जो एरिया है वो आता है ओल्ड हिमाचल में, ठीक है। और जो आपके पास कसौली, ठीक है, कंडा घाट, ठीक है, उसके बाद आपके पास नालागढ़, ये जो आते हैं आपके पास न्यू हिमाचल में, ठीक है। सोलन जो डिस्ट्रिक्ट थी वो अलग से थी आपके पास, सोलन को भी, जो सोलन का एरिया है उसको अलग से ही डिवाइड किया गया ओल्ड और न्यू हिमाचल में, जिसकी सोलन और अर्की का जो हिस्सा है वो पुराना था इसलिए उसको ओल्ड हिमाचल में रखा गया है, और जो न्यू है उसको कसौली, कंडा घाट और नालागढ़ में रखा गया है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो इसके बाद हमें कुछ शेड्यूल एरिया के बारे में बताया गया है, जैसे कि शेड्यूल एरिया जो हमारे पास है, जो आपके पास शेड्यूल्ड एरिया है, शेड्यूल्ड एरिया, ठीक है, वो उसका एरिया कितना है? उसका एरिया के पास 23,655 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये आपके पास टोटल एरिया दिया गया है जो शेड्यूल्ड एरिया है, ठीक है। और उसमें जो शेड्यूल्ड एरिया है, ट्राइबल एरिया जो है वो है आपके पास किन्नौर, लाहौल एंड स्पीति, ठीक है, और चंबा के जो पांगी है, चंबा का पांगी, ठीक है, भरमौर। ये जो मेनली आपके पास ट्राइबल एरिया है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, जो ज्योग्राफिकल एरिया है, भूगोलिक भाग है, उसका लगभग 42.92% हिस्सा लिए हुए हैं, ठीक है। इतना जो ये डिस्ट्रिक्ट जो है, जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, इतना कवर करती है हिमाचल का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, उसका इतना भाग लगभग आधे के बराबर है। तो इतना हिस्सा जो है कवर करती है हिमाचल प्रदेश का। और इसमें एक और आपके पास डाटा दिया हुआ है, उसमें लिखा है कि भाई जो 4.02% है जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है? वो रहती है इन एरिया में, किन्नौर, लाहौल स्पीति, पांगी एंड भरमौर में, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो
बाकी पॉपुलेशन बच गई लगभग 69% जो पॉपुलेशन है, ट्राइबल पॉपुलेशन है, वो कहाँ पर है, शहरी इलाकों में। जैसे कि ट्राइबल सब प्लान एरिया, यहाँ पर लिखा गया कि भाई ट्राइबल सब एरियाज, ट्राइबल सब एरियाज जो है उनमें बसे हुए हैं, मतलब कि प्रॉपर ट्राइबल एरिया में नहीं है ये, मतलब ट्राइबल सब एरिया जो है उसके थोड़े अच्छे इलाकों में रहते हैं। तो मैक्सिमम जो पुराने तौर तरीक़ों को अभी तक जो फॉलो कर रहे हैं वो 4.02% है, लेकिन जो अब थोड़े आगे बढ़ चुके हैं, थोड़े मॉडर्नाइज हो चुके हैं, वो उनकी परसेंटेज है बहुत अधिक हो चुकी है, दैट इज़ 69% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी इन हिमाचल प्रदेश। बाकी इतना ही था इस टॉपिक में। बाकी हम आगे पढ़ेंगे रिवर सिस्टम के बारे में, हिमाचल प्रदेश के रिवर सिस्टम के बारे में, कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी रिवर बहती है, कहाँ से बहती है, उसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। बाकी ये टॉपिक इतना ही था। बाकी आपको अगर अच्छा लगा हो, समझ आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। बाकी अगर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आई हो, कुछ पॉइंट्स आपको पता ना लगे हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।